मुर्रा नस्ल की भैंस राखण में यो गांव मशहूर है। राधा ने 35 किलो 669 ग्राम दूध दिया है। 51.5 किले में जोड़ दिया। 51 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आसपास मेरे ख्याल में किसी गांव में नहीं होगा ना जी, इतना बड़ा आसपास में कहीं नहीं है जी। तो 1 महीना 10-12 दिन की काटड़ी 2,51,000 की गई। हाँ जी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं इसार के सिंगवा खास गांव में। और इस गांव का अपने बेराय है कि मुर्रा नस्ल की भैंस राखण में यो गांव मशहूर है। और आज फिर हम राधा तक मिलाओगे आपने। राधा ने 35 किलो 669 ग्राम दूध दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो भाई न्यू देख लो, सिंगवा खास मशहूर तक देते हैं। और उस घर में आज हमारे हैं जिस घर में आप तक पहले भी दिखा था कि इकलौती मैस है हरियाणा की जिसकी पेंशन भी बंद रही है। तो उससे घर में राधा है और उससे घर में दन्नो है। राम राम ईश्वर जी। राम राम जी, राम राम जी। और आपके दर्शकों को भी सबको राम राम। ईश्वर जी पहले हम आए थे दन्नो के उस पे, हाँ जीवन जी, जग पे आए थे। और आज राधा तो मिलन आए हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है। तो ये राधा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी इसने। पहले कितने का था? ये पहले जो HLDB का रिकॉर्ड था वो नरेंद्र डिडवाड़ी की भैंस थी रानी, उसका था 33 किलो 510 ग्राम का। अच्छा। हाँ जी। और ये राधा ने कितने का? ये विराधन बना है जी 35 किलो 669 ग्राम। 669 ग्राम। हाँ जी। तो इतना दूध देवा है हमें से? हाँ जी, इतना दूध देवा बहुत अच्छा दूध दे है जी। अच्छा। और एक बात और खास है, दूध नहीं, दूध के साथ इसका फैट भी बहुत अच्छी है जी। अच्छा। हाँ जी, हमारे तो कह तो 99 में एक ताल्लू से भैंस आई थी, उसका थी इतनी फैट का, इसका फैट है बहुत अच्छा घी है जी। ईश्वर जी जब हम आए थे ना उस टाइम पे इसका 15 लाख लाग लिए थे। हाँ, 15 लाख रुपए लगे थे जी। अच्छा। मेरा साथी है यूपी से, उसी ने लगाए थे। और अब आप देख रहे हो इसकी कटड़ी भी सेल हो ली, अकेली कटड़ी सेल हो ली जी। हाँ, कटड़ी सेल हो ली। हाँ, कटड़ी सेल हो ली जी। तो ये मुर्रा नस्ल की है। हाँ, मुर्रा नस्ल की है जी। तो ईश्वर जी थोड़ा आप बताओ कि किस प्रकार से इसका पालन पोषण कराया, कड़े ले आए थे या घर की जोटी है? ना जी, ये पिछले साल मेरा साथी है मनदीप कन्नड़ी, अच्छा। उसने दिलवाई थी कन्नड़ी गांव से, सोनू है एक भाई, उससे दिलवाई थी या मैंने 4,01,000 रुपये में खरीदी थी। अच्छा। हाँ जी। और ये पहचान देखी हमने, इसकी वेन व्यान देखी थी और देखी क्वालिटी। एक मेरा साथी था साथ में रमेश धानसू, उन्होंने बोला ईश्वर भैंस ले ले, छोड़ देना आज लेके चलनी है। मेरी सोच ऊंची भी थी, उसने 6.5 लाख मांगे, मैं 6.5 लाख में भी लेता इसको। लेकिन वो दोनों साथी ने बोले तने भैंस आप दुआ दें, तू बोल ना। उन्होंने अपना आप करके बोला 4,01,000 की ले ली। माँ ठीक है जी। ये कौन सी बार ब्याई है? तीसरी बार ब्यागी जी। तीसरी बार ब्याई। हाँ जी। पिछले ब्याह में कितना दिया था? पिछले ब्याह में इसने 6 महीने ही ब्याई थी जी ये, और 5 महीने ही प्रेग्नेंट थी, उस टाइम लगी थी HLDB में। अच्छा। उस टाइम पे इसका 28 किलो 704 ग्राम दूध हुआ था जी। ईव जो इसने रिकॉर्ड बनाया है, हाँ जी, 35 किलो 669 ग्राम का, हाँ जी। तो ईव कितने दिन की ब्याई होगी थी उस टाइम पे? अब तो ये 1 महीने और 10-12 दिन की थी जी। 10-12 दिन की। हाँ जी। तो यो रिकॉर्ड कब कै तारीख ने बनाया? 24 तारीख को जी। अभी 24 सितंबर। हाँ जी, 24 सितंबर ने। हाँ जी। तो मतलब इसकी के प्रोसेस हुआ है जो रिकॉर्ड? ये ऐसा होता है, ये अपने हरियाणा गवर्नमेंट की जो अपने पशुपालन विभाग की साइट है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन अपनी नाम दर्ज कराओ। उसमें आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली ID सभी दे के, अगर भाई मेरी भैंस है इतने दिन की ब्याई है, नीचे इसके मेल है फीमेल है, वो सारी डाटा देना पड़ता है। इसका ईयर टैगिंग नंबर ये है और मैं दूध पैमाइश करवाना चाहता हूँ। फिर आपको मैसेज आ जाएगा भाई कि आप के पास आपकी डॉक्टरों की टीम, डॉक्टर का मैसेज आएगा कि भाई हम आ रहे हैं, चेक करेंगे कि ये मुर्रा है कि नहीं है। अच्छा। वो मुर्रा चेक करने के बाद फिर हम अपने जो हिसार के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो भी हेडक्वार्टर पर डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, वो आपको डेट दे देते हैं अपनी, भाई आपको फलानी फलानी तारीख को आपकी भैंस की पैमाइश दूध तो लिया जाएगा, जिसको अपने हरियाणवी में नुमाइश बोलते हैं। भाई नुमाइश होगी तो इसका फिर जैसे आज की डेट लगा लो, आज टाइम दे दिया तो मेरी भैंस शाम में टाइम देखेंगे डॉक्टर, 5:30 6 जो भी उनकी मर्जी है, 5:30 और 6 के बीच में दूध खाली करा लेते हैं। दूध मापते हैं उस दूध को, और उस दूध को मापने के बाद ये भी आदेश करते हैं भाई अगर 2 किलो से ज़्यादा फर्क पा गया दूध तो हम भैंस को कैंसिल कर देंगे, अगले टाइम तो लेंगे। तो शाम को खाली करने के बाद वो दूध नहीं लगाते, सुबह भी उसी टाइम, अगले दिन भी उसी टाइम, फिर उससे अगले दिन सुबह फिर उस टाइम, 3 टाइम का दूध कलेक्ट करके उसको जोड़ के और फिर एक दिन की उसकी कैलकुलेशन काट लेते कि भाई इसका दूध इतना हुआ। ये अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर वीडियोग्राफी होगा इसकी, मौके पे कौन कौन रहा? हाँ, इसमें जी डिप्टी डायरेक्टर साहब टीम बना देते हैं, SDO हैं, 2 VS हैं, VLDA है, 4th क्लास है, खुद डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं,
कोई भी आ सकता है, ग्रामीण आते, और ये दूध सिर्फ अपने मतलब सार्वजनिक स्थल पे ही तुलता है। जिस गांव में हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर ले जाना पड़ेगा अपने पशु, हाँ, या हॉस्पिटल नहीं है तो दूर पड़ता, कई बार क्या होता दूर होता है वो कोई चौपाल है धर्मशाला वहाँ भी, लेकिन हमारे गांव में हॉस्पिटल है वहीं दूध तुलता है, मतलब सबकी देख रेख में होगा। सबकी देख रेख में होता है तो जी। इसकी सरपंच की भी वीडियोग्राफी भी हो उस मौजूदगी टाइम है, पे? हाँ वीडियोग्राफी, जैसे इसने अलग सा दूध निकाला ना तो डॉक्टर ने इसकी वीडियोग्राफी करी। अच्छा, हाँ जी, 4 भैंस वालों ने फार्म भर रखा था, 2 भैंस तो आई नहीं, उनको वो दूध तैयार नहीं था, 1 भैंस आई थी इसके साथ में, वो एक टाइम तो दूध पैमाइश करा, लेकिन दूसरी टाइम उसका दूध नहीं पूरा हुआ, वो उन्होंने मना कर दी, फिर इसी का दूध तुला था जी। अच्छा, तो फिर रिकॉर्ड बना दिया राधा। हाँ रिकॉर्ड बना दिया जी। अच्छा, तो फिर जब आपने फिर ये कितने दिन के बाद बेरा पट्टा की रिकॉर्ड बन गया? साथ के साथ में बेरा साथ के साथ में हमने पता था पहले कि भाई ये इतना मिल्क इसके है, पहले सबसे टॉपर ये है, उसी टाइम पता चल जाता है कि भाई इतना दूध निकाला है। वो क्या करे ना, जो कोई तावर क्या करे, बोला पूत के पापा ने पिछड़ जाया करे। हाँ 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 तो पहले मेरा पट जाए। हाँ, पहले मेरा पड़ गया जी। बाकी आपकी वीडियो के माध्यम से मैं बता भी दूं, कई साथी के हैं कि वो कल एक मैं वीडियो देखू था, बाड़ू गांव का कोई भाई था, बोला भाई उसकी कोई भैंस 7,11,000 की कितना है बेकी किस इस तरह में उसकी वैसी वीडियो देख रहा, वो बोला भाई ये 2 GB नेट जो फ्री दे रखे ना, कई यहाँ चाहे बाछड़ी ना हो, उसने कमेंट करना आओ है ये इतना की नहीं बिकी, इसके इतना दूध नहीं, इतना नहीं। कई भाइयों ने एक पेट में दर्द सा भी होया कि वह लाइव नहीं चलाया, अरे लाइव में बड़े बड़े गपले भी हो जाए, लाइव के करेगा, मैं मेरी भैंस ने बेचूंगा और लेनी आओगा ने, वो मेरे घर दूध तोल के लेके जाएगा, फ्री में कोई कौन लेके जाता, जब पैसे गनेगा ना पट्टे वाला नोट एक मैं नहीं लूँ और अगला लेगा जब दूध तोल के लेगा, वैसे कोई कौन लेके जाता। ये कई भाइयाँ की आदत हो ना, यो फेक है ना यो फलाना है, भाई मेरी घर भैंस बंदरी है तू आके तोल ले, फेक करने का पाछा बेरा पटेगा ना। कमेंट तो छोटी ही चीज, मैं आपने वीडियो शूट करी मेरी भैंस धन होगी, उस पर भी कमेंट देखने लग रहा था, भाई ने बुद्धि कौन, उसने मेरी ख्याल तक कदे बाछड़ू का गला में नहीं गाल के देखा, ओके कहे यार बोला करे है जगजीवने या मरण और यार बेकूफ मत जगजीवने यो करूं के या बेचारी आखिरी क्षणा में चल रही है, बोला इसने खुआ दिया रोकी में, अरे उसने नुए नहीं बेरा हम इसती नू कहने यार शाम ने ले आगे जो छोटी आंगली काटने तो मैं जी जाए तो हम आंगली भी खुआ दें अगली ने, लेकिन उसने बेरा कौन ने पशु के प्रति कितना प्रेम हो है, आदमी घर वर्गा सदस्य समझ के चल है। अरे बात तो भाई सारे मारते हैं, पशु के गल पशु होना पड़ा है, तड़के उठ के कैफरी में झुकना पड़ा है, जब जाके पशु पड़ा है नू थोड़ा है कि व्यापार के दौड़े चिट्टे कुड़ते रहे डिगर मैं सारा काम वो बूढ़े का हार देने बोले काम का चलता हल कोई कराल बताओ को सेवा बताओ, ये देश से करे के कही जा के नहीं मैं बेचूँ हाँ जिसने वो मेरा घर आके दूध तोल के लेके जाएगा, कोई कौन तोल रहा है। ये भी इसकी कटड़ी सेल होगी, शेरा फौजी जोटे वाला भाई ने ली है अपने यहाँ, वो अपने जर्नल थे क्या नाम है KP सिंह, VK सिंह जी, ये बापोड़ा गांव के, वो भाई लेके गया इसकी कटड़ी को, मेरे घर से 8-7 दिन हो गए उसको, 10 दिन सेल हुई ने। इतना मतलब ये एक मुर्रा की पहचान हो है, डॉक्टर DN दयान की थी कि मुर्रा की एक ये सबसे बड़ा गुण भी होता जो पशु सहनशील होता है ना, ठंडा होता है, यो भी मुर्रा का एक करेक्टर हो है। तो आज देखो इसने कोई पता नहीं इसकी कटड़ी जा रही है, मारो आप था पी का दूध डेढ़ दे बाल्टा भर देगी। और वो कटड़ी कितने की गई? 2,51,000 की दी जी, वो मैंने एक यारी दोस्ती में दी उसको। अच्छा, क्योंकि उसको ये भी दी है कि उसने ये कहा कि अगला बच्चा मैं लूंगा, एडवांस पैसे लो, कटड़ा ले आओ कटड़ी ले आओ किमें ले आओ, अगला बच्चा भी मेरा। ईश्वर जी वो कटड़ी कै दिन की हो रही थी? वह हो रही थी जी लगभग 1 महीना 8-10 दिन 10-12 दिन की। मतलब वो 1 महीना 10-12 दिन की कटड़ी 2,51,000 की गई। हाँ जी हाँ और जी, वो भी यारी दोस्ती में। यारी दोस्त एक और होगी जी, नहीं मेरा साथी अशोक डॉक्टर भी वो बैठे थे, वो बोले भाई कटड़ी कह की देगा, आंधे हुए भैंस दूध तुल के अस्पताल में तो घर पहुंची थी जब ये बोला कटड़ी, मैं कहूँ था 4,51, माँ बा 2,51, बोला ले भी उन्हें काट के गिड्डी 50,000 की, बोला 2,51 की, माना भाई 2,51 की, मन को था 2,51 की धन होगी बिकी उड़ी थी एक दिन की कटड़ी, बोला लिकड़ गई भाई बात होगी 2,51 और 2,51 भी जी खूब है, अपनी छाती तलत काट के दिए, 2,51 के थोड़े हों, मान तो आज लेने लगा तो 2 वो सोचना पड़ा है 2,51 की लिया कि ना लिया। एक दिन की कटड़ी है, कद पालेगा कद वह आगे प्रेग्नेंट हो कद ब्याह होगी किसी लकड़ेगी नहीं, हम दोनों को हाँ भगवान की दाद इसकी माता ही बड़ा नाम कमाओ। और उस कटड़ी का भी नामकरण उसने उसी दिन कर लिया, ले गया के नाम दे राधा रानी, रानी दर दिया, राधा राधा रानी, दोनों माँ बेटी का नाम एक कर लिया उसने, राधा रानी नाम टेक लिया। या राधा, राधा की बेटी राधा रानी। हाँ जी, मेरे दिमाग में आई थी आपने जब बताया ना कि कटड़ी सेल होगी, हाँ जी। मगर फिर भैंस दूध क्यों कर देवेगी? बस यो एक इसमें गुणे हैं कि हाँ, और एक खास बात और भी है जी, आपने दिखाऊंगा यहाँ
कई भाई कहते हैं भैया इतना चाट नहीं खाती होगी, नून नहीं कंदी होगी। देखिए इतना बड़ा पतीला। ये पतीला आपकी अखियां शामी, मैं दूध निकाल दूंगा आपकी वीडियो में भी अगर कहोगे आप, तो ये सारा पतीला मैं आगे गेरूंगा और सारा खा के और दूध निकाला नहीं इतना खा जाएगी। यो तो मैंने है ना आपने तीब बताई है, पर मैं जब आई ना मैंने एंट्री करी तो मैंने न्यू देखे मैं इतना बड़ा पतीला बाट का। हाँ मतलब अच्छा खाओ जी। और फिर देखो जी इतना दूध देगी तो खाओ भी अच्छा भी, जी। सही हाँ बात जी है। हाँ जी। तो भैया देख लो राधा एक बार चारों तरफ है, नजर भी घुमा लो। राधा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मारती तो नहीं ना छूटी। जी बिल्कुल ठंडी, बहुत ठंडी है। अच्छा कै साल की हो गया? या लगभग होगी होगी जी मेरे ख्याल से 6-6.5 साल की जी। 6.5 साल की। हाँ जी। अच्छा। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से एक और बताऊं, पिछली बार आप उनको थे ना भाई, कई भाई कहते बोला ना पेंशन नहीं होती भैंस की, हाँ। वो बता देता हूँ। मैंने उस भैंस का एम्ब्रियो दिए थे गवर्नमेंट को। अच्छा। एम्ब्रियो का मतलब समझ जाते हैं कि जब ये भैंस ब्याही नहीं थी हाँ। तो आप भैंस को इट में जरूर आती थी, मैं इसको ब्योता नहीं था। भैंस को प्रेग्नेंट करते हैं ना एआई करके, तो एक ही अंडा से आ जाता है, एक बच्चा तैयार होता है। लेकिन एम्ब्रियो में उसको है ना दे के वो क्या बोलते हैं, ज्यादा हीट में ला के उसके 5-5 7-7 बच्चे एक बार में तैयार करके वो निकाल के दूसरी भैंसों रखे जाते हैं। अच्छी तो नस्ल के लिए। पर बच्चा मेरे को 25,000 रुपए देते थे। अच्छा। तो मैंने माँ बच्चे 4 लो 5 लो चाहे 7 दो या हाँ। टाइम के साथ मैं लाख रुपए लिया करूँगा। तो वो लाख रुपए का कॉन्टेक्ट था। लेकिन बाद में फिर ये बात हो गई थी केवल लाख रुपये दे हर भैंस, फिर बुढ़ापा में आओगी जब ये हिटमाना बंद भी करेगी। तो उन्होंने ये कहा था भाई हम चाहे बच्चे लें इसके 50 चाहे ले 100, आपने लाख रुपये महीना दिया रहा है या जीवोगी इतना। तो पेंशन ज्यादा हुआ। हाँ वह पेंशन समझो, इसकी पेंशन है, इसकी कमाई है, इसने दिया है सब कुछ। और पेंशन तो वो जाग रहे हैं ईश्वर जी, जैसे कोई रिटायर हो जाए तो पेंशन तो लगना कम आया करे। हाँ वो तो हाँ बराबर चल रही है। बराबर चल रही है जी, बराबर चल रही है। बड़ी भाग वाली भैंस है जी। माम तो कहा इतनी भाग वाली भैंस है, इसी भगवान सब कदे देख के। बिल्कुल। हाँ जी। और भाई वो अभी क्या 25 साल की होगी? हाँ 25 साल की होगी जी। इतना बढ़िया लग गया, आप देखियो कि लोगों की दुआ थी, इतने आदमी ही थी। उस टाइम भैंस बिल्कुल 100 ग्राम खाना पा रही थी। अच्छा। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन सारा दिन लोगों ने देखी, आप जैसे पत्रकार मोदी आ रहे थे उनने भी देखी, सारा दिन जुगाड़ी। और आज भैंस ने फिर देख लो तैयार है, 5 किलो चाट फिर खाने लगी। अच्छा। हाँ ये फीड बनाता है, ये फील्ड को बड़ी खाती है, उसने फीड स्पेशल तैयार कराया है। ये जुलाना से है, 100 नंबरदार उसने तैयार कराया है। और ये जी 5 किलो फीड रोज खा जाए। हाँ जी। जो भाई नु कहते ना कमेंटा में बोले इसने कुछ खवा भी दिया करो वो खान भी लगी वे। हाँ जी, ये सब दुआ है जी। हैं? तो ईश्वर जी फिर मतलब बहुत खुशी की बात है कि अपने हरियाणा में हिसार में ऐसा गांव है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड तो जी मेरा काम तो सारे रिकॉर्ड बनाने पर आया। देखो 25 लाख की भैंस बिकी, जिस पर गाने भी चालू हुए, वह भी मेरे गांव की। प्रधानमंत्री से सम्मानित हुई, मात्र एक भैंस है जो प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हुई, वो भी मेरे गांव की। और आज रिकॉर्ड बनया वो भी मेरे गांव की भैंस। और एक और भी बता दें जी, जिस टाइम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण दांगी थे, उस टाइम पे पूरा हरियाणा में एक गांव चुना गया था, मुर्रा विलेज, और सिंहवा गांव चुना गया था जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया है ना कितनी सुथरी सुथरी मैच रखी, जहां हूं बिनू नहीं है कि एक मैच ने रिकॉर्ड बनाया है। आप कदे भी जोड़ पा के देख लियो, इतनी सुथरी सुथरी मैच पाओगी। और जोड़ भी बहुत बड़ा है इनका, गणे किले में कह है। हाँ जी, हमारा गांव में का जोड़ है 51.5 किले में जोड़ है। और जिसका मच्छी पालन का ठेका भी आप ये समझो 2.5 करोड़ का उठ रहा है, जो हमारे पंचायत की आमदनी भी है। और गांव में बढ़िया ताज़ा पशु पानी पीवे हैं। और एक और भी है जी, मेरे गांव में है ना जागरूक पशुपालक इतने हैं, सीमन भी अच्छे अच्छे बुला का वो करते हैं पशुओं पे यूज। नू नहीं कि यार कोई किते यूज कर लिया। एक गांव का साथी है मेरा अशोक डॉक्टर, उस पर ABC सीमन आंध्रा वाले के भी हैं, सबके अच्छे अच्छे बुलों के सब सीमन ले रहा है और सब यूज करते हैं। सेक्सीड सीमन रखवा था मैंने, कटड़ी को जन्म दिया, कटड़ी इतने अच्छे पैसे भी बिक। तो ये सारा मतलब है ना जागरूकता का भी है जी, जागरूक गांव हमारा। बिल्कुल। और भाई मैंने पहले भी कही थी कि यो गांव है जो सिंगवा खास है, वो मैसिया के नाम से जाना जा है। और दन्नो के नाम से तो कतिये जाना जा है। दन्नो का नाम ले दियो एक बार नुबेरा पड़ जाए कौन से गांव की है। ईश्वर जी। हाँ जी बिल्कुल। तो धन्नो ने बड़ी खुशी की बात है। ताऊ तो बात कर लें। ताऊ राम राम। राम राम। तो ताऊ खुशी हो रही है, पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया राधा ने। खुशी हो रही थी काटे तोड़ रहे पहला तोड़ भी दिया और बना भी दिया। बना भी दिया। और यूं धनों ने बनाया था, है सुंदरता में 8 बार चैंपियन रही। और यूं जो है इसने दूध में बना दिया।
और जी प्रियंका जी मैं तो ये कहूँ कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए सही और मैं तो एक बात कहूँ, जो भाई इस मैच का भी रिकॉर्ड तोड़े, खुशी की बात है, चाहे कल तोड़ दो हाँ भाई, मेरे तो आगे का दिखाने तरह है वो, भगवान उसने अच्छा लेना दे, उसका अच्छा ही पशु हो, मैं उसने घर जाए सम्मानित करके आऊंगा। जो भाई HLDB का रिकॉर्ड तोड़ेगा उसने 100% घर जाए सम्मानित करके आऊंगा। ये तो खुशी की बात है खुशी कि ये थोड़ा है एक पशुपालका में ये हो जा रहा है कि यार वो ना, अरे उसका भाग का वो लखवा के ले रहा है, उसका भाग का उसने कोई नहीं खोज सकता। वो HLDB में रिकॉर्ड नाम दर्ज कराओ, हम तो राजी, हाँ कल फिर नाम आओगा कि राधा का रिकॉर्ड उसने तोड़ा। आज तो चल गया राधा रिकॉर्ड बनाएगी, आज रानी भैंस का भी नाम चला है कि रानी डिडवाड़ी नरेंद्र वाली का रिकॉर्ड राधा ने तोड़ा, राधा तोड़ा, उस दिन भी एक बार फिर नाम आओगा राधा का, मैं फलानी भैंस ने तोड़ दिया, और मैं घर जाकर सम्मानित करके आऊंगा उस आदमी ने जिसकी भैंस रिकॉर्ड तोड़ेगी। और वो भी तो अच्छी बात है ना कि भी और भी मैसेज हैं, भी हम और भी ऊपर दूध की तरफ जान लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 35 किलो कुछ का टूटा है तो फिर और भी ज्यादा का टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। यार एक किसान पे है ना, पशुपालक पे एक चीज है जिसका भाव वो करता उसका पशु नहीं, सब भाई तो गवर्नमेंट लाओ है, जीरी या बालेंगे, गेहूं या बालेंगे, लाए पशु का तो मालिक नु का तेरा जी करता हो तो 15 लाख की दूंगा, 50 लाख की दूंगा, ले जा, नहीं तो सारा सौदा तो गवर्नमेंट करे है। या तो बात बिल्कुल ठीक कही। हैं भाव सिर्फ पशु का मालिक करता है, बाकी तो सब जमीन का भी गवर्नमेंट लाओगी। भाई तेरा है ना इतना किला में इतना एक्वायर करांगे हम, जीरी बेचाएं तो कपास बेचाएं तो किसी चीज का ला लो गवर्नमेंट करती है, लेकिन पशु का मालिक करेगा, इतना दूंगा मन करता ले जा, नहीं कोई दिन। तो ईश्वर जी देखो हमने सारी चीज पूछ लिया आप में और रिकॉर्ड भी बना दिया राधा रानी ने, भी न्यू और बता दो क्योंकि है ना बहुत सारे लोग ने चुआ में है कि हम भी मैस रखे डांगर रखे, तो मेहनत कितनी को है। मेहनत तो यह है जी कि मतलब है ना बिल्कुल इतना जुनून पैदा करना पड़ेगा। अगर किसी ने पहले तो यह है कि जी अच्छी ब्रीड पालो, हो सकता है भाई किसी का देख कितना ब्योत नहीं होता, भाई कोई 15 लाख 20 लाख रुपये ला दे, कोई कटड़ी तैयार कर ले, अच्छी कर ले, आहिस्ता आहिस्ता नाम बढ़ता चला जा। मेहनत तो देखो जी, जो मेहनत नहीं करेगा ने, और मेहनत भी एक और कर लो, एक आदमी घर में मेहनत करता हो और घर नहीं बू आ रही और का गोबर मत बांस आओ, कौन सफलता मिले नहीं कि उस घर में, जिस घर में कड़िया होगी और जिस घर में है ना 2 आदमी तो भैंस कान लखानी होंगे, 4 नुकनी होंगे या बांध रखी, हम तो मोले ले लिया, जमा भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता जब मिलेगी जब पूरा परिवार लायक के नू कहेगा ना भाई मेरी भैंस लकड़ दौड़ा भी बालक भी नू देख के जा, भैंस के मक्खी तू लाग रही थी कल इतनी उड़े जाके होगी। हमारे घर में 6 सदस्य हैं, मेरे ख्याल तक कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो दोरो लकड़ दी भैंस का हाथ नहीं फेर के जाएगा, नू जरूर देखा हुआ, गोबर तो नहीं कर दिया, पानी की तसाई तो नहीं है, उड़े सफलता मिला है। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, चाहे किसी काम में कर लो। आज आपकी पत्रकारिता है, आप मेहनत कर रहे हो ना, लोग आज नू एक फेमस चेहरा हो रहा है कि भाई प्रियंका जी मतलब भाई बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी है। मेहनत हर चीज वो किसी ईश्वर फील्ड जी में की कर लो, आप अपना 100% किसी भी चीज ने दे दो, हाँ 100% कहीं दे दो, उससे हम सफलता मिलेगी जी। हाँ जी। तो ईश्वर जी एक बार राधा ने थोड़ा हाथ चला के दिखा दो हमारे दर्शकों ने। और भाई देखो आप भी इस चीज से है ना, मतलब और पशुपालक भी मोटिवेट हुए हैं कि हम भी कुछ कर सके हैं। तो भाई एक बार आप राधा ने देख लो चारों तरफ तक, क्योंकि हम उस दिन आए थे, उस दिन भी आप भीतर बंद रही थी और हम उस दिन भी देख के गए थे। वो चाट का वो भी देख लो, पतीला भी देख लो एक बार चाट का, लियो इस साइड लियो ईश्वर जी। और भैया चाट का पतीला भी देख लो, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, और ये रांध का गिरा सारा, और इसके नीचे आरा भी है, न्यू को नया गैस पर अंदर है, या मेरी ताई रांधती होगी हैं। तो भाई अगर मेहनत करोगे ना तो ये रिकॉर्ड आप भी बना सको हो। तो फिलहाल राधा ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो भाई आप भी क्या कहोगे कि राधा ने जो रिकॉर्ड तोड़ दिया, आगे की छोरी राधा रानी आ गई है, तो आप जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो कि अपने हरियाणा के गामा में इतनी तगड़ी तगड़ी मैच है, इतना दूध देने वाली मैच है, और भाई सही बात है रिकॉर्ड तक बनया ही नहीं करे टूटने खातर। तो तस्वीरें ने शेयर कर दो, फिर मिलेंगे, जय हिंद।